यहाँ हम पहुँच गए हैं शॉपिंग मॉल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है भाई, बेबी आया है दुनिया में, मेरा पोता आया है तो उसके लिए गिफ़्ट तो लेना होगा ना। तो यहाँ हम दोनों आ गए हैं, मैं और कमाल, बच्चे के लिए गिफ़्ट लेने के लिए। अब देखें क्या लेते हैं। बच्चे के चाचू और फुप्पी ने भी मुझे ही ज़िम्मेदारी दी थी कि गिफ़्ट लेकर आप हमारी तरफ से उसको दे दीजिएगा। तो मुझे उन लोगों के लिए भी गिफ़्ट लेना है, तो ये ज़िम्मेदारी भी मेरे ही ऊपर है। इसके अलावा एज़ अ दादी दादा हमको भी कोई ना कोई गिफ़्ट तो देना ही है बच्चे को। तो ये फ़ैसला ज़रा आप करने में मुझे हेल्प कीजिए कि मुझे गिफ़्ट यहाँ से ख़रीद के देना चाहिए, या फिर उमर के लिए, जो उमर के दादी दादा ने उसको गिफ़्ट दिया था वो मेरे पास रखा हुआ है, और मैंने ये सोच के रखा था कि मैं उसको उमर के बेटे या बेटी को दूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको बेटा दिया है। तो वो एक पेंडेंट है जिसके ऊपर आयतल कुर्सी लिखी हुई है और चेन के साथ है, जो उमर के दादी दादा ने उसको दिया था। तो क्या मुझे वही गिफ़्ट कर देना चाहिए या अलग से गिफ़्ट लेना चाहिए? तो ये आप मुझे बताइएगा। वैसे मैं वो तो फ़िलहाल दे ही दूँगी उसको, वो पेंडेंट और चेन, लेकिन अगर आप लोग मुझे फ़ैसला करने में हेल्प करेंगे तो मैं एक और गिफ़्ट भी ले लूँगी। तो ये आप लोग मुझे बताइएगा। गिफ़्ट वगैरह की शॉपिंग हो गई है, बस अब हम यहाँ अब बैठेंगे थोड़ी देर और अपनी टैक्सी का वेट करेंगे। जैसे ही टैक्सी आएगी हम यहाँ से सीधे जाएंगे हॉस्पिटल और गिफ्ट देंगे उमर के बेटे को, और फिर हमें निकलना है वापस, उमर के अपार्टमेंट जाएंगे, वहाँ पे अपनी पैकिंग करनी है और अपना सफ़र कंटिन्यू करना है। तो बस हम अपनी टैक्सी का वेट कर रहे हैं, और देखें टैक्सी आ भी गई, हम बैठ भी गए, और ये सारे गिफ्ट्स हैं। मैंने सब कुछ गोल्ड का लिया है, सबकी ख्वाहिश थी कि आप गोल्ड का कुछ लें, तो गोल्ड की चीज़ें ली हैं उसके गिफ्ट में। भाई हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। हम यहाँ किस तरह से पहुँचे आपने देख लिया, कितनी मुश्किलों से और क्या हालात थे और हम यहाँ पहुँचे हैं, और हम यहाँ किस मकसद से पहुँचे ये भी आप लोगों को पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दादी दादा बन गए हैं। और अभी एक मकसद बाकी है, वो आपको थोड़ी देर में बताती हूँ मैं, इंतज़ार कीजिए। ये है शहर का व्यू उमर के घर की बालकनी से। थोड़ा सा क्लोज़अप। तो जी, मैंने आप लोगों से जिक्र किया था अपने पिछले ईद वाले व्लॉग में कि हमें बच्चों ने ईद पर गिफ्ट दिया है, और मेरे बेटों ने मुझे और ईद पर क्या गिफ्ट दिया है अब आप लोग देख सकते हैं कि हमें उन लोगों ने उम्रा गिफ्ट किया है। तो हम लोग जा रहे हैं उम्रे पे, इसीलिए हमारा आने का मकसद यहाँ पे अपने पोते से मिलना भी था और फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करना था। और हमें जाना है अब इस वक्त उम्रे के लिए सऊदी अरब, मक्का, मदीना हम जाएंगे, और पहला हमारा उम्रा है, पहली दफ़ा जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हैं। बस अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए। आप सब लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो जितना भी मैं शूट कर सकी करूँगी, इबादत का टाइम होगा तो मैं इतना नहीं कर सकूँगी, लेकिन जितना भी कर सकी आप लोगों के लिए ज़रूर शूट करूँगी। तो देखें आगे आगे का सफ़र हमारा कैसा गुजरता है। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अच्छा गुजरेगा। तो मिलते हैं आपसे जाके फिर मक्का में इंशाअल्लाह। कमाल इस वक्त एहराम बांध चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो हम दोनों रेडी हैं उम्रा करने के लिए। देखें हम लोगों ने एहराम पहन ली है अल्हम्दुलिल्लाह। बस टैक्सी का इंतज़ार है, सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और फिर मिलेंगे आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला। यहाँ तक पैदल आए थे टर्मिनल 3 से, इंडक्शन ढूंढते ढूंढते ना। चेक इन कर लिया है हम लोगों ने, अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं बोर्डिंग का।
यहाँ हम पहुँच गए हैं सऊदी अरब के एयरपोर्ट यानी जद्दा एयरपोर्ट पर हम लैंड हो गए हैं और बस यहाँ से थोड़ी सी हम करेंसी एक्सचेंज कराएंगे और फिर निकलेंगे अपने होटल में की तरफ जो कि मक्का में है। तो यहाँ से टैक्सी करेंगे या ऊबर करेंगे और निकलेंगे मक्का की तरफ। टैक्सी आ गई थी, हम उस पर सवार हो गए थे और निकल पड़े थे मक्का की तरफ। बस एक अजीब सी हालत थी दिल की, दिमाग की, बस एक बहुत ही बयान से बाहर है कि क्या कंडीशन थी। सोच सोच के कि ये वो जगह है जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़े होंगे, जहाँ पे वो चलते फिरते होंगे, सहाबा इकराम उनके साथ चलते होंगे। ये पहाड़ देखकर बहुत ही अजीब सा लग रहा था, बहुत अजीब सी फीलिंग्स थी, बहुत नर्वसनेस थी और अल्लाह ताला बहुत दिल के करीब आ गए थे और ईमान की एक लेवल बहुत हाई हो गया था। बस सऊदी अरब के अंदर एंटर होके बहुत अजीब सा लग रहा था, बस दुरूद शरीफ पढ़ते हुए और दुआ मांगते हुए अल्लाह ताला से बस हम एंटर हो गए थे मक्का में। बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी और बच्चों के लिए बहुत दुआ दिल से निकल रही थी कि उन लोगों ने हमें इतना अच्छा ईद गिफ्ट दिया कि जिसको हम कभी भुला नहीं सकेंगे। और उन्होंने हमें उम्रा करने, वैसे तो अल्लाह की तौफ़ीक़ से ही हम आए थे, लेकिन वसीला बच्चों को बनाया। अल्लाह ताला ने उनको भी नेकी कमाने का मौका दिया कि उन्होंने अपने वालिदैन को उम्रा करवाया, उम्रे की सादत नसीब करवाई। बस बहुत दुआ निकल रही थी दिल से। अल्लाह ताला सब के बच्चों को ऐसा ही बनाए, उनके लिए सदक़ा जारिया बनाए और उनको भी सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो अपने माँ बाप को उम्रा और हज करवाएं। आमीन। मक्का पहुंच गए थे, सामान होटल में रख के सीधा उम्रा करने के लिए आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और चाह रहे थे सबसे पहले हम हरम जाएं और उम्रा कर लें। तो बस यहाँ हम पहुंच गए थे। बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो मैंने नहीं की क्योंकि हमारा सारा फोकस जो था वो इबादत पर था, लेकिन उम्रा करने के बाद जो थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने बनाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी देखें। और अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि जितने भी लोग जाना चाहते हैं अल्लाह ताला सबको लेकर जाए इस जगह पर। और बहुत ही खूबसूरत जगह है और इबादत करने का जो मज़ा हरम में और मदीना में आता है वो तो मेरे ख़्याल से कहीं भी नहीं आता होगा। खैर अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक़ दी और हमने उम्रा किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसके लिए अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। बस समझें हमें तो अपनी ज़िंदगी का हासिल मिल गया कि हम हरम शरीफ में गए और हमने इबादत की। वो जगह जिसको हम तस्वीरों में देखते थे, टीवी पे देखते थे, वीडियोस में देखते थे और उसको अपनी आँखों के सामने देख रहे थे, तो इस चीज़ का तो लुत्फ़ ही बहुत बड़ा था।
اختبار نظام الصوت اختبار نظام الصوت اختبار نظام الصوت اختبار نظام الصوت